अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू डैफोडिल रत्तर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसका मतलब ये बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर और फॉर्म हम चेंज करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो भी सेंटेंसेस होगा हमारा, उस सेंटेंस में उसकी एक स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, उसका फॉर्म चेंज करेंगे, मगर उस सेंटेंस की जो मीनिंग होगी वो रिमेन सेम होगी। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये है कि जितने मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे, अगर इन सेंटेंसेस को हम चेंज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में, तो मतलब ये बन जाएगा उसका स्ट्रक्चर और फॉर्म क्या करेंगे, उसका चेंज करेंगे, मगर उस सेंटेंस की और इस सेंटेंस की जो मीनिंग होगी वो हमेशा रिमेन सेम होगी। ठीक है, ऐसे कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पे। इसका मतलब मैंने लिखा है शी इज ऑलवेज हैप्पी, शी इज ऑलवेज हैप्पी। अब इसको जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में चेंज करेंगे, इसका लिखेंगे शी इज। अब इसका मतलब है ऑलवेज, ये क्या है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब कौन सा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको कहेंगे। जब इसको चेंज करेंगे तो इसका लिखेंगे शी इज ऑलवेज को चेंज करेंगे नेवर। ठीक है, अब हैप्पी तो हैप्पी तो नहीं लिखेंगे, इसका मतलब है इसमें है कि वो हमेशा खुश है। ठीक है, मगर इसमें क्या करेंगे, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को हम चेंज करेंगे, इसमें क्या करेंगे, वहां पे नो भी लगा सकते हैं, ठीक है, नॉट भी लगा सकते हैं, नेवर भी लगा सकते हैं, नो वन भी लगा सकते हैं, ठीक है, और नो बॉडी भी लगा सकते हैं, और हार्डली भी लगा सकते हैं। इसका मतलब है ये अल्फाज हैं जिनको हम चेंज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में। मगर ये एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करें, हमारे पास क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, या पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं, या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं दैट्स नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या करना पड़ेगा, उस असर्टिव सेंटेंसेस को या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए ये अल्फाज होते हैं हमारे, नो भी होता है, नॉट भी होता है, नेवर भी होता है, नो वन भी होता है, नो बॉडी भी होता है, और हार्डली भी होता है। इन अल्फाजों से हम चेंज करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस को, पॉजिटिव सेंटेंसेस को या अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में। तो उन नेगेटिव करने के लिए ये अल्फाज है। तो इसका मतलब है ऑलवेज को मैंने किस में चेंज किया, दैट्स नेवर में। अब हैप्पी का हम क्या करेंगे, इंटरनल यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसका मतलब लिखेंगे शी इज नेवर सैड। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, अगर इसकी जगह पे हैप्पी की जगह पे सेम टू सेम हैप्पी लिखें तो इसकी मीनिंग जो होगी, ये कभी भी खुश नहीं थी। मगर इसका ये देखिए शी इज नेवर सैड। अब इस सेंटेंस की और इस सेंटेंस की, दोनों सेंटेंस की मीनिंग क्या है, दैट्स सेम टू सेम है। तो इसका मतलब है, इसको कह सकते हैं दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब है मैंने क्या किया है, इसका स्ट्रक्चर भी चेंज किया है, इसका फॉर्म भी चेंज किया है, मगर मैंने इसकी मीनिंग चेंज नहीं की। अब ये इस सेंटेंस और इस सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग क्या है, दैट्स सेम टू सेम है। तो इसका मतलब ये होगा, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ओके, सेकंड सेंटेंस है हमारा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सेम अल्फाज यहां पे यूज करेंगे, ऑलवेज को चेंज करेंगे दैट्स नेवर में। ठीक है, नेवर टेल अ लाई। ठीक है, अब इसका मतलब है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इस सेंटेंस की और इस सेंटेंस की मीनिंग सेम टू सेम है। ऑलवेज को चेंज किया नेवर में, स्पीक को चेंज किया दैट्स टेल में, अब ट्रुथ को चेंज करेंगे किसमें, दैट्स अ लाई में। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस की और इस सेंटेंस की, दोनों सेंटेंसेस की है मीनिंग सेम टू सेम है। सेकंड है आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू। एक पॉइंट यहाँ पे बता दूं कि जस्ट सिर्फ हमारा ऑलवेज नहीं है, कई अल्फाज हैं। इंशाल्लाह आगे उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे इस अगले वीडियो में कि कौन कौन से अल्फाज हैं जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसको चेंज करेंगे, आई सेम रखेंगे, शल सेम रखेंगे, ऑलवेज का चेंज क्या होगा, दैट्स नेवर, आई शल नेवर, रिमेंबर को चेंज करेंगे फॉरगेट यू, आई शल नेवर फॉरगेट यू, ऐसे चेंज करेंगे। इसका मतलब ये होगा, अभी इस सेंटेंस की और इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है, दैट्स सेम टू सेम। ओके, अब सेकंड फोर्थ सेंटेंस हमारा एवरीबॉडी विल एडमिट इट।
अब इसका मतलब ये होगा, अगर हमारे पास वर्ड है हमारा एवरी, ठीक है, एवरीवन, एवरीबॉडी, ठीक है, ये अल्फाज हैं। तो इन अल्फाजों को चेंज करेंगे नो में या नो वन में, ठीक है, या नो बॉडी में या किसमें, विदाउट में। इन अल्फाजों को हम चेंज करेंगे। इसका मतलब ये है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में एवरी आ रहा है, ठीक है, एवरीवन आ रहा है, एवरीबॉडी आ रहा है, तो इन अल्फाजों को चेंज करेंगे नो में, नो वन में, नो बॉडी में और विदाउट में। मगर पॉइंट ये होगी कि फिर उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखेंगे, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में इन अल्फाजों को चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है एवरीबॉडी, अब लिखेंगे एवरीबॉडी को चेंज करेंगे नो बॉडी में, ठीक है, नो बॉडी विल, अब एडमिट को चेंज किस में करेंगे, दैट्स डिनाई, नो बॉडी विल डिनाई इट। अब इसका मतलब है इस सेंटेंस की और इस सेंटेंस की मीनिंग सेम टू सेम। ओके, लास्ट वन सेंटेंस हमारा ओनली असलम कैन डू इट, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा कि जिस सेंटेंस में अगर हमारा कौन सा अल्फाज आ रहा है, अगर अल्फाज हमारा एक वर्ड है अलोन, ठीक है, और एक वर्ड है हमारा ओनली, तो इन दोनों अल्फाजों को हम यूज करेंगे नन बट, इसमें चेंज करेंगे। इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में अगर हमारा अलोन आ रहा है, ठीक है, या ओनली आ रहा है, इन दोनों अल्फाजों को चेंज करेंगे नन बट। तो इसका मतलब लिखेंगे इस सेंटेंस में नन बट असलम कैन डू इट। अब इसका मतलब ये है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसका मैंने लिखा है ओनली असलम कैन डू इट, सिर्फ असलम ये कर सकता है। अब इसका मतलब है ये जो बट है, इस बट की मीनिंग होगी एक्सेप्ट, इसके अलावा, उसके अलावा इसका, ठीक है। तो इसका मतलब है नन बट, कोई भी नहीं, किसके अलावा, असलम के अलावा, कैन डू इट। तो इसका मतलब है अब इस सेंटेंस की और इस सेंटेंस की मीनिंग क्या बन जाएगी, दैट्स सेम टू सेम बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है, हम इस सेंटेंस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। मतलब ये बनेगा इसका कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में क्या करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर और फॉर्म चेंज करेंगे, मगर उन दोनों सेंटेंस की जब उस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो उस सेंटेंस की और उस सेंटेंस की ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं उन दोनों सेंटेंस की मीनिंग चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसको कह सकते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब अगला जो टॉपिक है इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में वो होगा रिमूव टू। अब रिमूव टू के बाद क्या करेंगे, एज सुन एज और नो सुनर चेंज करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।